नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज कुशलगढ़। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा की। इसके अंतर्गत हम देखेंगे घरेलू हिंसा का अर्थ, इसके कारण, इसके प्रकार, इसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव और घरेलू हिंसा को दूर करने के उपाय। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू या पारिवारिक हिंसा के अर्थ की। घरेलू या पारिवारिक हिंसा अंतरंग रिश्तों या अन्य प्रकार के पारिवारिक रिश्तों में दुर्व्यवहारपूर्ण बर्ताव का एक तरीका होता है, जहां एक व्यक्ति सोचता है कि वह दूसरे व्यक्ति पर हावी है और स्वयं को शक्तिशाली समझने वाला व्यक्ति भय उत्पन्न करता है। इसे घरेलू हिंसा, पारिवारिक हिंसा या अंतरंग साथी हिंसा के रूप में भी जाना जाता है। घरेलू हिंसा कोई भी ऐसा कार्य है जो किसी महिला या बच्चे जो कि 18 वर्ष की आयु से कम हो के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिसे महिला व बच्चे को दुख एवं अपमान सहन करना पड़े, इन सभी व्यवहार को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रताड़ित महिला किसी भी वयस्क पुरुष को अभियोजित कर सकती है या उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा सकती है। अब बात करें पारिवारिक या घरेलू हिंसा के कारणों की, तो महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं। उसके अलावा प्राप्त दहेज से असंतुष्ट होने पर साथी के साथ बहस करना, उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना, बच्चों की उपेक्षा करना, साथी को बताए बिना घर से बाहर जाना, स्वादिष्ट खाना न बनाना, ये भी घरेलू हिंसा के कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त विवाहेतर संबंधों में लिप्त होना, ससुराल वालों की देखभाल न करना, कुछ मामलों में महिलाओं में बांझपन भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है। और पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा के कारणों में पत्नियों के निर्देशों का पालन न करना, पुरुषों की अपर्याप्त कमाई, विवाहेतर संबंध, घरेलू गतिविधियों में पत्नी की मदद नहीं करना, बच्चों की उचित देखभाल नहीं करना, पति पत्नी के परिवार को गाली देना या पुरुषों का बांझपन आदि कारण होते हैं। बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में माता पिता की सलाह और आदेशों की अवहेलना करना, पढ़ाई में खराब प्रदर्शन करना या पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ बराबरी पर नहीं होना, माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहस करना आदि कारण हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में बाल श्रम, शारीरिक शोषण या पारिवारिक परंपराओं का पालन न करने के लिए उत्पीड़न, उन्हें घर पर रहने के लिए मजबूर करना और उन्हें स्कूल जाने की अनुमति नहीं देना आदि होते हैं। गरीब परिवारों में पैसे पाने के लिए माता पिता के द्वारा मंदबुद्धि बच्चों के शरीर के अंगों को बेचने की खबरें भी मिली है। यह घटना बच्चों के खिलाफ क्रूरता और हिंसा की उच्चता को दर्शाती है। वृद्ध लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मुख्य कारणों में बूढ़े माता पिता के खर्चों को झेलने में बच्चे झिझकते हैं। वे अपने माता पिता को भावनात्मक रूप से पीड़ित करते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए उनकी पिटाई करते हैं। अब बात करते हैं घरेलू हिंसा के प्रकारों की। उसमें पहला प्रकार देखते हैं महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा। किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना, जैसे मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी वस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक पीड़ा देना, महिला को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना, किसी महिला या लड़की को अपमानित करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, उसकी शादी इच्छा के विरुद्ध कराना, आत्महत्या की धमकी देना आदि महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। दूसरी घरेलू हिंसा का जो प्रकार है वह है पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा। यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है,
लेकिन यह सच है कि आज के समय में पुरुष प्रधान समाज में भी अब यह स्थिति उत्पन्न होने लगी है कि पुरुष भी परिवार में रहते हुए अपने आप को हिंसा के शिकार महसूस करते हैं। इस तथ्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक गंभीर और बड़ी समस्या है, लेकिन भारत में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा भी धीरे धीरे बढ़ रही है। समाज में पुरुषों का वर्चस्व यह विश्वास दिलाता है कि घरेलू हिंसा के प्रति संवेदनशील वे नहीं हैं, लेकिन हाल ही में चंडीगढ़ और शिमला में सैकड़ों पुरुष इकट्ठा हुए जिन्होंने अपनी पत्नियों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ की जाने वाली घरेलू हिंसा से बचाव और सुरक्षा की गुहार लगाई। घरेलू हिंसा का तीसरा प्रकार कह सकते हैं बच्चों के विरुद्ध घरेलू हिंसा। हमारे समाज में बच्चों और किशोरों को भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। वास्तव में हिंसा का यह रूप महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बाद रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में दूसरा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा भारत में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के परिवारों में इसके स्वरूप में बहुत भिन्नता मिलती है। शहरी क्षेत्रों में यह अधिक निजी है और घरों की चारदीवारी के भीतर ही छुपा हुआ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह खुलेआम देखने को मिलता है कि बच्चों के साथ में घर के बड़े लोगों या परिवार के सदस्यों के द्वारा मारपीट की जाती है। घरेलू हिंसा का एक अन्य रूप जो हमें देखने को मिलता है वह है बुजुर्गों के विरुद्ध घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा के स्वरूप से तात्पर्य है कि घर के बूढ़े लोगों के साथ अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की जाने वाली हिंसा। घरेलू हिंसा की यह श्रेणी भारत में बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती जा रही है। इसमें बुजुर्गों के साथ मारपीट करना, उनसे अत्यधिक घरेलू काम कराना, भोजन आदि न देना तथा उन्हें शेष पारिवारिक सदस्यों से अलग रखना शामिल है। इस घरेलू या पारिवारिक हिंसा का प्रभाव व्यक्ति और परिवार के साथ ही समाज पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। वह व्यक्ति जो घरेलू हिंसा का शिकार हुआ है उसकी मानसिक दशा में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना करता है तो उसके लिए इस डर से बाहर आ पाना बहुत कठिन होता है। लगातार रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता हावी होने लगती है और उस व्यक्ति को स्थिर जीवन शैली की मुख्य धारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं। घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात से वापस नहीं आ पाता। ऐसे मामलों में अक्सर देखा जाता है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। घरेलू हिंसा की यह सबसे खतरनाक और दुखद स्थिति है कि जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं और जिनके साथ रहते हैं, जब वही हमें इस तरह का दुख देते हैं तो व्यक्ति का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है और वह स्वयं को अकेला कर लेता है। कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। घरेलू हिंसा का सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। सीटी स्कैन से पता चलता है कि जिन बच्चों ने घरेलू हिंसा में अपना जीवन बिताया है उनके मस्तिष्क का कॉर्पस कोलोसम और हिप्पोकैम्पस नामक भाग सिकुड़ जाता है, जिससे उनकी सीखने की संज्ञानात्मक क्षमता और भावनात्मक विनियमन की शक्ति प्रभावित हो जाती है। बच्चे अपने पिता के गुस्सैल और आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। इसका असर ऐसे बच्चों का अन्य कमज़ोर बच्चों व जानवरों के साथ हिंसा करते हुए देखा जा सकता है। बालिकाएं नेगेटिव व्यवहार सीखती हैं और वे प्रायः दब्बू, चुप रहने वाली या परिस्थितियों से दूर भागने वाली बन जाती हैं। इस पारिवारिक हिंसा से सभी व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता पर गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हिंसा के शिकार हुई महिलाएं सामाजिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में कम भाग लेती हैं और स्वयं को अकेला और एकाकी रखने लग जाती हैं। अब हम बात करते हैं पारिवारिक या घरेलू हिंसा को रोकने के उपायों के बारे में।
सुधार लाने के लिए सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ रखने के स्थान पर पुरुषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए। मर्दानगी की भावना को स्वस्थ मायनों में बढ़ावा देने और पुराने घिसे पिटे ढर्रे से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। सरकार ने महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से सुरक्षा देने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को संसद से पारित कराया है। इस कानून में निहित सभी प्रावधानों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए यह समझना जरूरी है कि पीड़ित कौन है। यदि आप एक महिला हैं और रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्व्यवहार करता है तो आप इस अधिनियम के तहत पीड़ित हैं। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के द्वारा भारत मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हो गया है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने की ज़रूरत है। नीति निर्माताओं को घरेलू हिंसा से उबरने वाले परिवारों को पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए तंत्र विकसित करने की ज़रूरत है। सरकार ने वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनका उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए चिकित्सीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुंच को सुगम व सुनिश्चित करता है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वोग इंडिया ने लड़के रुलाते नहीं अभियान चलाया, जबकि वैश्विक मानवाधिकार संगठन ब्रेक थ्रू द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ बेल बजाओ अभियान चलाया गया। ये दोनों ही अभियान महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से निपटने के लिए निजी स्तर पर किए गए शानदार प्रयास थे। इस प्रकार घरेलू हिंसा को दूर करने के लिए हम सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे, जिससे कि समाज के अंदर जागरूकता आए और हम इस तरह की गतिविधियों को करने से अपने आप को और दूसरों को रोक सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।